कई गतिविधियाँ की गई हैं। एक ईस्ट ज्ञान नहीं, और भी अपराध ऐसे हुए हैं जिसमें वहाँ का जो थाना अभी प्रभारी है उनके द्वारा इस तरह की कई घटनाएं घटित की गई हैं कि निरपराध लोगों को भी फंसाया गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नेट एंड क्लीन, देखो आप कि जैसे जो थाने की पुलिस है, जैसे अभी हुआ है कि नाजायज लोगों को फोन कर रही है, इसको ले उसको, तो जो नियम से बनता है उसके हिसाब से कार्रवाई है। किसी में जो अभी द्वारा में जो हुआ है कि अनोज सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह सिकरवार अपने मित्र राजपाल रावत परिवारजन के साथ टिंकू और ध्रुव अजब सिंह के साथ 20/8/2025 को गंगा बिशन जैन के प्लॉटिंग के 15 लाख रुपए मांगने गए थे। तभी गंगा बिशन, पप्पू जैन, बलराम जैन, कल्लू और अंकुश जैन कृष्णा जैन के द्वारा रुपए देने से मना कर दिया। एक राय होकर के उनमें आपस में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके तहत रिपोर्ट जौरा थाना में अपराध क्रमांक 355/2025 की धारा 109, 115, 296 BSS कायम किया गया। उपरोक्त मामले में गंगा बिशन अपराध क्रमांक 296/2008, अपराध क्रमांक 400/2006 और पप्पू जैन अपराध क्रमांक 493/2021 और 3/2022 एवं 51/2025 बलराम जैन अपराध क्रमांक 394 ये विचाराधीन है। उक्त आरोपीगण आयतन अपराधी हैं जो कभी किसी भी वारदात में घटनाओं को घटित कर सकते हैं। उक्त आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, ऐलानिया धमकी भी दे रहे हैं कि राजीनामा करवा दो। और फरियादी पक्ष के अभिषेक पुत्र अजब सिंह को आरोपीगण एवं उसके साथी द्वारा 25/8/2025 को सरेआम जान से मारने की नीयत से आम रास्ता पगारा तिराहे में रोड पर गोली मारकर वारदात में अद्भुत माहौल बना दिया, जिससे कि आम साधारण भयभीत होकर डरे हुए। मेरा निवेदन ये है कि जब आरोपी दोनों पक्ष तो समान कार्रवाई, पुलिस को दोनों पक्षों में समान कार्रवाई होनी चाहिए। जब एक पक्ष उसका व्यक्ति अटेंडर था हॉस्पिटल में, उसको पुलिस अपने उठा ले आई। जब दोनों पक्षों पर समान कार्रवाई करिए, अपना नियम साथ सब समाज के लोग इसमें जोरा से आए हुए हैं। अपन ये चाहते हैं कि नीतिगत सिद्धांत के तहत अपराधी किसी समाज में कोई नहीं होता है, और जायज पैसा मांगने के लिए यदि वह व्यक्ति टेरर फंडिंग की बात करता है तो मैं तो निवेदन ये करता हूँ कि अपने तंत्र के माध्यम से और इन्वेस्टिगेशन करके सर्व समाज के माध्यम से वहाँ पूछ करके जो हकीकत है उस पर लाइन न कि टेरर टैक्स को दें। इसमें क्या होता है, किसी समाज को बदनाम करने के लिए आहत सब लोगों की वो हम लोग आत्मा आहत इसलिए होती है क्योंकि एक व्यक्ति को एक लेन देन का मामला और लेन देन करना पड़ेगा व्यक्ति को, और इसको अगर टेरर टैक्स बनाता है तो क्या है। जिस दिन के फुटेज देखेंगे तो CCTV फुटेज में सरिया किसने मारे, व्यक्ति किसी दुकान के अंदर जा रहा है, सरिया किसने मारे, बंदूक भी यदि वो लड़का लेके आया तो बंदूक किसने छुड़ाई। तो सारे तथ्यों के सामने तो कह रहा हूँ दोनों पक्ष, जो पक्ष अभी घूम रहा है खुलेआम उसको भी यथास्थिति में अंदर कराया जाए, चूँकि वो अपराधी प्रवृत्ति व्यक्तियों का पूरा डिटेल वाइज उनकी कंप्लीट है। जो व्यक्ति अभी एडमिट था अपना थाना हॉस्पिटल में, और थाना अपना जो वहाँ का जोरा का था, वो उस व्यक्ति का अटेंडर को भी उठा के लेके चले आए। घर में अभी दबस नहीं है, सामान के तोड़ फुट, तो ये न्यायिक जांच श्रीमान जी इस तरह का नहीं होना चाहिए कि भेदभाव हो। अगर इस तरह का होगा तो कल के लिए यदि यह समाज सर्व समाज में एक समाज की बात नहीं करूँ, यदि सड़कों पर आ जाएगा फिर स्थितियाँ क्या होंगी। हम नीति न्याय संगत न्याय चाहते हैं कि दोषी को छोड़ा नहीं जाए और वो लोग अपराधी हैं, इसका इस पत्र के माध्यम से धारा है। अगर इस पक्ष पर पूर्व में कोई धारा हो तो आप संज्ञान ला दें। श्रीमान से निवेदन है कि दोनों पक्षों के बराबर FIR हो चुकी है। इधर के पक्ष वाले 2 को हाजिर कर लिया गया, जो एक जेल में और एक हॉस्पिटल से लेके उस पर थी, तो उसको भी जेल में अभी आपको संज्ञान हो जोरा के अंतर्गत कुछ पैसों के लेन देन के पीछे एक घटना को जो रूप बनाया गया टेरर टैक्स का, उसके अगेंस्ट में हमने यहाँ SP साहब को एक ज्ञापन दिया है। क्योंकि जिस व्यक्ति पे पैसे थे और सिकरवार परिवार जो था वो पैसे मांगने गया, तो जो जैन है, जैन समुदाय से जो आप व्यक्ति लंबे समय से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं, और वो हमेशा से एक व्यक्ति का कई लोगों का पैसा खा करके इसी तरह वो कार्रवाई कराते हैं। तो जब पैसा मांगने गया व्यक्ति तो उस पर झूठी FIR और लाठीचार्ज उन्होंने उस परिवार ने किया। इसमें आज हम लोग यही चाहते हैं कि राजनीतिक जो नेतृत्व वहाँ आज जो कर रहे हैं विपक्षी लोग, उनको नहीं आना चाहिए। ये सामाजिक झगड़ा नहीं है, ये आपसी झगड़ा था। और मैं तो सरकार से और उन लोगों को भी एक आगाह करना चाहता हूं कि आप राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं तो सामाजिक समदृष्टि से करें, न कि किसी जाति विशेष से। यदि जाति विशेष से ही अगर करना है तो आप खुले मैदान में आ जाइए, हम लोग तैयार हैं, उसमें भी हम लोग डरेंगे थोड़ी, न धमकेंगे। हम एक सहिष्णुता के पुजारी हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने लोगों को न्याय और हमेशा उनके संरक्षण किया है। तो जाति, अपराधी किसी जाति से हो, अपराधी कोई जाति नहीं होती, लेकिन नैतिकता के रूप में जिसका पैसा है वो पैसा मांगने जाए और उस व्यक्ति को वह लोग एक राजनीतिक संरक्षण के रूप में
और टेरर टैक्स की बात करें तो समाज पर धब्बा लगाएं तो ये बहुत ही निंदनीय है, इसको हम सहन नहीं करेंगे।